अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सूरह वाक़िया के फ़ज़ाइल अहदीस की रोशनी में पढ़ेंगे। अल्लामा हाफिज़ इमादुद्दीन इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर में यह हदीस नकल की है। फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बूढ़े हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मुझे सूरह हूद ने और सूरह वाक़िया ने और सूरह मुरसलात ने और सूरह अम्मा यतसाअलून ने और सूरह इज़ा शम्सु कुव्विरत ने बूढ़ा कर दिया है। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने रवायत किया है। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हुए, जिस बीमारी से आप जाँबर ना हो सके, इस बीमारी में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए और पूछा कि आपको क्या शिकवा है। फरमाया, अपने गुनाहों का। दरियाफ्त किया, क्या ख्वाहिश है। फरमाया, अपने रब की रहमत की। पूछा कि कोई तबीब भेज दूँ। फरमाया कि तबीब ही ने तो बीमार किया है। पूछा, कुछ माल भेज दूँ। फरमाया, मुझे माल की कोई ज़रूरत नहीं। कहा, आपके बाद आपके बच्चों के काम आएगा। फरमाया, क्या मेरी बच्चियों की निस्बत आपको फाका का डर है? सुनिए, मैंने अपनी सब लड़कियों को कह दिया है कि वो हर रात सूरह वाक़िया पढ़ लिया करें। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स सूरह वाक़िया को हर रात पढ़ लिया करे, उसे हरगिज़ फाका ना पहुँचेगा। इस वाक़े के रावी खुद भी इस सूरत को बिला नागा पढ़ा करते थे। सूरतुल वाक़िया कुरान पाक के 27वें पारे की सूरत है। कुल आयतें इसमें 96 हैं और 3 रकू हैं। छोटी सी सूरत है। हर रोज़ पढ़ना बहुत आसान है। मगरिब के बाद हर रोज़ पढ़ने का मामूल बनाना चाहिए। ये सूरत बड़ी बाबरकत है। इसके मुतालिक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात बहकी ने शाबिल ईमान में इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना कि जो आदमी हर रात सूरह वाक़िया पढ़ेगा, उसे कभी फाका ना होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो आदमी हर रात सूरह वाक़िया पढ़ेगा, उसे कभी फाका ना होगा। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बच्चियों को हर रात में इस सूरत को पढ़ने का हुक्म देते थे। शुरू करते हैं सूरत। रूहुल मानी की एक हदीस है। हज़रत इब्न मरदविया ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ग्रामी नकल किया कि सूरतुल वाक़िया तवंगरी की सूरत है, लिहाजा इसे पढ़ो और अपनी औलाद को सिखाओ। और वेलमी ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरफ़ूअन रवायत की है कि अपनी औरतों को सूरतुल वाक़िया सिखाओ कि ये तवंगरी और मालदारी की सूरत है। वमा अलैना इल्लल बलाग। सूरतुल वाक़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबतुन ख़ाफ़िज़तुन राफ़िया। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जन व बुस्सतिल जिबालु बस्सन फ़कानत हबाअम मुंबसन व कुंतुम अज़वाजन सलासा। वअस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिकूनल साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुन मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिन मौज़ूनतिन मुत्तक़ीन अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुन मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व बारिक व कासिम मिन माईन ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून व फ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून व लहमि तैरिन मिम्मा यश्तहून व हूरुन
كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلمتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم
ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم صدق اللہ العظیم.